गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? मॉर्निंग सर। तबीयत बढ़िया है ना सबकी? सबकी तबीयत बढ़िया है? हाँ सर। और यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ना चालू कर दिया यूनिट टेस्ट के लिए? यस सर। वेरी गुड, चालू कर भी देना चाहिए आप लोगों को। बोलो, पहले क्वेश्चंस करें या पहले मैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स करा दूं आप लोगों को? रिमेनिंग कॉन्सेप्ट करा दी। कल लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या कराया था आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म ना? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म मैंने शायद लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ में पेज डालना भूल गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। इस कॉन्सेप्ट की पीडीएफ में पेज इंक्लूडेड नहीं था, तो ये साथ साथ लिख लेना या फिर ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो भी मैं समझा रहा हूं। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट इफ देयर इज अ लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म in any accounting year, if the partnership firm suffered a loss, then the items which are treated as appropriation of profit, कौन कौन से items होते हैं? IOC, partner salary, partners commission, those items will not be allowed to the partners. वो items partners को allow नहीं होंगे। ये तो मैंने सिखाया ना आप लोगों को कि अगर फर्म को लॉस होता है तो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वाले आइटम होते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो फिर पार्टनर्स को अलाउ नहीं होते हैं, भले ही डीड में उनको देने के लिए लिखा हो। वो आइटम्स तभी दिए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में वो आइटम्स पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है? यस यस। लेकिन मान लो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं। अब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है ए और बी का। मान लो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 700 रुपीज और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 800 रुपीज। और अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है लॉस फॉर द ईयर 2019-20 है, मान लो हमारा है 5000 रुपीज, 5000 रुपए का लॉस हो गया फर्म को। सर अगर आईओडी नहीं होता और फर्म को लॉस होता है तो आपने मैं बताया था कि फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम पार्टनर्स को नहीं दिए जाते, भले ही वो डीड में लिखे हों। तो अगर ये नहीं हो, एक बार मैं ये कह देता हूं, अगर ये नहीं हो, इसको मैं हटा रहा हूं, ये हो गया गायब। अगर ये नहीं हो तो ये जो 5000 रुपीज का लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस है 5000 रुपए का, यहां से ए और बी में अगर ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो ए को मिल जाएगा 2500 रुपीज का लॉस और बी को मिल जाएगा 2500 रुपीज का लॉस। कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लॉस को हम कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बोलो, समझ में आ गया? यस। कोई डाउट मत रखना। अब क्या करेंगे सर? अब हमने यहां पर जो आईओडी लिखा था, अब अगर क्वेश्चन में मैं कहता हूं आईओडी भी है, क्वेश्चन में आईओडी भी है, ए का 700 और बी का 800, उस केस में क्या होगा? एज आई ऑलरेडी टॉट यू, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आईओडी हमेशा कहां क्रेडिट होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आईओडी कहां क्रेडिट होता है? फर्म की इनकम होती है, कहां क्रेडिट होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है और साथ में लॉस भी है
तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लॉस है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो लॉस हम P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिया है, यहां पे लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ब्रैकेट में लिख लो लॉस फॉर द ईयर। अब यहां पर क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अंडरलाइन करके A एंड B 700 800, आउटर में 1500। अब जो बैलेंस लॉस बच गया 5000 माइनस 1500 यानी 3500 का जो लॉस बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, A और B में इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 3500 का हाफ कितना होगा 1750 रुपए। तो A को दे दो 1750 का लॉस और B को दे दो 1750 का लॉस, आउटर में आ जाएगा 3500, टोटल लगा दो 5000 रुपीज। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? Yes. तो हमने क्या पढ़ा कि इन केस if in the question loss is there to the firm in a particular financial year and it is already stated in the question that partners are entitled to receive IOC, salary, commission, etc. item, then those items will not be allowed in case of loss because these items are always treated as appropriation of profits. In such a case, whatever loss is there in the question will be distributed among the partners from the profit and loss account itself. That loss will not be transferred to P&L appropriation account. बोलो क्लियर है यहाँ पर? ये था पॉइंट नंबर 1 कॉन्सेप्ट का। पॉइंट नंबर 2, बट if in the question interest on drawings is also given, then we have to transfer the amount of loss to the debit side of profit and loss appropriation account. On the credit side of P&L appropriation account, we will state interest on drawings. The amount of interest on drawings will be settled against the amount of loss and the balance amount of loss will be distributed between the partners in their profit sharing ratio. बोलो समझ में आ गया? Yes. ये था कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, ये था कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। बेटा मुस्कान, Yes, sir. बेटा आपके पास बुक है ना ये? हाँ. इस कॉन्सेप्ट का जो पेज है, पेज नंबर ये गिवन है 2.26 पे बॉटम में, ओपन कर रखा आपने? Yes, sir. बेटा उसकी फोटो क्लिक करो और इन बच्चों को सेंड कर दो, सबको सेंड करो, या फिर फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो आप, मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो सारे बच्चे उस फोटो को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना? आप मुझे सेंड कर दो। ठीक है सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा when sufficient profit is not earned by the firm, when sufficient profit is not earned by the firm, यानी कॉन्सेप्ट का नाम है when appropriations are more than profits। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है when appropriations are more than profits। ये कॉन्सेप्ट है आपका नेक्स्ट। मुझे बताओ एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? मुझे बताओ एप्रोप्रिएशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स क्या होते हैं वो बताओ। IOC सैलरी, IOC, IOD, सैलरी, कमीशन। IOC, IOD, सैलरी, कमीशन। पहली बात, IOD इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। IOD तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए IOD क्या है? इनकम है। क्या फर्म को IOD देना पड़ता है या लेती है फर्म? फर्म के लिए IOD इनकम है। IOD इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। IOD डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती फर्म, IOD फर्म पार्टनर से चार्ज करती है।
तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम क्या होंगे? आईओसी, in salary सैलरी, कमीशन, और अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, बोलो यस और नो, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, तो ये 4 आइटम होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होगा तो क्या रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करोगे? आंसर इज नो। अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट, तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तभी तो उसका 10% ट्रांसफर करोगे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होगा ही नहीं, मान लो क्वेश्चन में लॉस दे दिया, तो क्या रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो ध्यान रखना, जिस बच्चे ने भी ये आंसर दिया था कि सर आईओडी इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आगे से ध्यान रखना, दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बट दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। ये अवेलेबल प्रॉफिट का एक पार्ट बनेगा, यस और नो? बेटा प्रॉफिट आप P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में दिखाते हो ना, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में दिखाते हो ना, और आईओडी भी तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में ही दिखाते हो। हाँ सर, तो आईओडी अवेलेबल प्रॉफिट का पार्ट बनाना। मान लो P&L अकाउंट से आया 25,000 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर होके, और आईओडी हमारा मान लो पार्टनर्स का आता है 2,000 रुपीज, तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 27,000 रुपीज। ये 27,000 रुपीज हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर डिफरेंट हेड्स, दैट इज आईओसी, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो बेटा ध्यान रखना, आगे से आईओडी को कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेगा, ठीक है सर? सर तो लेकिन आपने से बोला था ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स ही आते हैं। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? ऐसा तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफर करते हैं, तो नेट प्रॉफिट को ये थोड़ी ना बोल दोगे कि नेट प्रॉफिट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका करते हो? आईओसी का करते हो, सैलरी का करते हो, कमीशन का करते हो। आईओडी डिस्ट्रीब्यूट करते हो या आईओडी आप पार्टनर से लेते हो? लेते हैं सर। लेते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे काउंट कर लोगे आप? अगर हम लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे काउंट कर लोगे? समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन यानी आईओसी, सैलरी, कौन सी सैलरी? पार्टनर सैलरी, कहीं एम्प्लॉय सैलरी समझ लो आप लोग, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। अगर इनके अमाउंट्स, मान लो आईओसी का अमाउंट है 20,000 रुपीज दोनों पार्टनर्स का, या ऐसे कर लो पार्टनर ए, पार्टनर बी। पार्टनर ए का आईओसी आता है 15,000 रुपीज, पार्टनर बी का आईओसी आता है 5,000 रुपीज। पार्टनर बी को सैलरी भी मिलनी है 10,000 रुपीज की, ठीक है, और पार्टनर ए को कमीशन मिलना है कितने का? 5,000 रुपीज का पार्टनर ए को कमीशन मिलना है, 5,000 रुपीज का, या फिर ऐसे कर लो, रुको ये कर देते हैं, इसको कमीशन मिलेगा 5,000 रुपीज का, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। और यहां पर हम दिखा देते हैं 15,000 तो आईओसी और 15,000 ही इसका कमीशन। सैलरी इसको नहीं मिलनी ए को, इसका टोटल अमाउंट कितना ड्यू होगा? 30,000 रुपीज। बोलो इतनी चीज समझ में आ रही है? दो पार्टनर हैं फर्म में, दोनों को आईओसी कैलकुलेट किया तो ए का आईओसी आ रहा है 15,000, बी का आईओसी आ रहा है 5,000। डीड में लिखा हुआ था कि बी को एनुअल सैलरी दी जाएगी 10,000, तो बी के कॉलम में मैंने लिख दिया 10,000 रुपीज। और जब पार्टनर्स का कमीशन हमने कैलकुलेट किया तो ए का कमीशन आया 15,000 और बी का कमीशन आया 5,000। टोटल अमाउंट ड्यू टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 30,000 एंड 20,000। अब मुझे बताओ, ये 30 और 20 देने के लिए हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए, तभी तो दे पाओगे। यस सर।
अब देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, ये तो आपके एप्रोप्रिएशन है, आइटम नंबर 1, 2 एंड 3, ये तो आपका एप्रोप्रिएशन है, यस और नो? Yes, sir. अगर मैं कहता हूं अवेलेबल प्रॉफिट है, इफ इन द ईयर 2019-20 फॉर विच वी हैव कैलकुलेटेड दीज फिगर्स, अगर इस ईयर में फर्म ने प्रॉफिट कमाया, अगर इस ईयर में अवेलेबल प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया वो केवल 30,000 ही कमाया, 50,000 अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करोगे 50,000 रुपए? जब प्रॉफिट ही 30,000 रुपए है तो 50,000 कहां से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आपको भूख लगी है 4 रोटी की, आपको भूख ऐसी लगी है कि आपकी प्लेट में अगर मम्मी 4 रोटी परोस दें, 4 फल के परोस दें, तो आप इजीली उनको खा लोगे, आप इजीली उनको एंजॉय कर लोगे, खा लोगे, इतनी भूख आपको लगी है। लेकिन मम्मी कहें कि बेटा 2 ही रोटी अवेलेबल है, तो 4 कैसे खाओगे? पॉसिबल है क्या? No, sir. सब पॉसिबल ही नहीं है। जब 2 ही अवेलेबल हैं तो 2 ही खाएंगे, आटा भी अवेलेबल नहीं है कि मम्मी और रोटी बना दे हमारे लिए। तो वही चीज यहाँ पर है, पार्टनर्स को ड्यू तो है 50,000 रुपीज टोटल, इन टोटल 50,000 रुपीज ड्यू हैं, जबकि अवेलेबल प्रॉफिट ओनली 30,000 रुपीज है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 50,000 आउट ऑफ 30,000? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। Yes, sir. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, इन सच अ केस जो अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं, इन सच अ केस अवेलेबल प्रॉफिट्स will be distributed among partners in the ratio of appropriation, in the ratio of appropriation, ये लिख लो। when the available profits या when the profits earned by the firm is lesser than the appropriations amount, then the available profit will be distributed among partners in the ratio of appropriation, in the ratio of appropriation। यानी ये जो 30,000 रुपए हैं ये एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एप्रोप्रिएशन का रेशो क्या है? ए को ड्यू है 30,000, बी को ड्यू है 20,000, यानी एप्रोप्रिएशन का रेशो हो गया 30,000 इज टू 20,000। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 3:2। यहां पर फिर आप पीएसआर को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट तो आएंगे ही नहीं जिसको आप पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अरे भाई, जब आईओसी सैलरी कमीशन देने के लिए ही आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट कहां से बांटोगे? सही है ना? सही कह रहा हूं Yes. भाई? इन चीजों को देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जब इन चीजों को देने के लिए ही हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। तो यहाँ पर जो अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज ए को ड्यू है 30,000, बी को ड्यू है 20,000, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। अब 30,000 जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 30,000 3:2 डिवाइडेड बाय 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6,000, 18,000। यानी 18,000 ए को दोगे और 12,000 बी को दोगे। बोलो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारी मेन बुक में गिवन नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं है। किसने कितने क्वेश्चन कर लिए मुझे बताओगे? कुछ ने किए 7, अदर स्टूडेंट्स? सर 10 तक तो कर लिए पर 3 क्वेश्चन नहीं है। 3 क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हैं, तो आंसर मैच होंगे ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हैं, आंसर मैच होंगे ही नहीं। क्वेश्चन में बता रखी है फिक्स कैपिटल, आंसर में दे रहा है कि प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे भैया, तुम फिक्स कैपिटल मेथड की धज्जियां उड़ा रहे हो। जब फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई किया जाता है तो पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जबकि आप आंसर में लिख रहे हो कि प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस। अरे फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सा प्रॉफिट लेके जाओगे कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में तो केवल 4 आइटम जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ रही हैं। यस और नो, ये रियलाइज किया है आपने Yes, या नहीं sir. किया? तो इसलिए कह रहा हूं अच्छी जगह से पढ़ो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हुए भी तुम बुक को सही मान के वो चीजें करने लग जाओ जो गलत दी हुई हैं। उस चीज से डरता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो घर के अंदर, मैं जानता हूं आप लोग टाइम डिवोट कर रहे हो इस सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि आपकी वो मेहनत बुक की गलती की वजह से कचरा हो जाए। मैं चाहता हूं आपको आपकी मेहनत का पूरा रिटर्न मिले। अच्छा, अब यहां पर हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि ए को तो मिलेगा 18,000 और बी को मिलेगा 12,000। एक प्रॉब्लम और आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सर क्या आएगी? मैंने आपको बताया था कि ए का आईओसी था 15,000 और बी का आईओसी कितना था? 5,000 ना? हाँ 5,000. Yes, sir. 5,000 था। अब बच्चे बी को टोटल मिलना है 20,000 जबकि मिल रहा है 12,000। अब मुझे बताओ 12,000 में से आईओसी कितना है, 12,000 में से सैलरी कितनी है, 12,000 में से कमीशन कितना है? क्योंकि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आप लिखोगे ना डेबिट साइड में टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो वो सैलरी है, आईओसी है या कमीशन है। इन द सेम वे यही प्रॉब्लम ए के केस में भी आएगी कि मुझे बताओ 18,000 में से कितना आईओसी और कितना कमीशन। अब कोई बच्चा अपना दिमाग लगा सकता है, आधा आधा था 15,000 तो 9,000 आईओसी 9,000 कमीशन। अच्छा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे बच्चे का मैं इलाज करूँगा। तो मैं कहता हूँ इसका जो आईओसी था वो तो था 9,000 और जो इसका कमीशन था, कितना कर दूं? 21,000। अब बोलो आप क्या करोगे? प्रॉब्लम आ गई ना? प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में? यस और नो? जो क्वेरी मैंने रेज की है वो क्वेरी समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम हम फिर फेस करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हाउ विल वी प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन आवर आंसर कॉपी? क्वेरी समझ में आई? Yes, sir. अब देखो इस क्वेरी का सॉल्यूशन। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। फॉर द ईयर एंडिंग लिख लेना, मान लो आपका 2019-20 था तो लिखो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, कल एक बच्चे का फोन कॉल आया था मेरे पास, वो बच्चा पूछा था कि सर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करने के लिए बोला है तो क्या हर केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस। प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करने के लिए बोला है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ विल द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, यहां पे आप लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अवेलेबल प्रॉफिट था हमारा 30,000 रुपीज, यस और नो? इतना ही था। Yes. अब यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पे हम सिंपल सा लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन करके लिखो ए बी। ए को कितना मिलेगा? 3/5 ऑफ 30,000, कितना? 18,000 आउटर कॉलम में। और ये हो गया 2/5 ऑफ 30,000, 12,000। बस ये हो गया। आपको कोई वहां पर क्लासिफिकेशन नहीं करने कि कितना आईओसी, कितनी सैलरी, कितना कमीशन, ना कुछ नहीं बताना, सीधा लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हाँ, ये 3:2 क्यों हुआ ये तो वर्किंग नोट में बताओगे ना? ये तो वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट में आप बताओगे कि अमाउंट
payable to A under different heads. IOC salary commission. Amount payable to B under different heads. IOC salary commission. Total amount due to A 30,000. Total amount due to B 20,000. फिर आप लिखोगे since the available profit is rupees 30,000 and the total amount due to the partners is 50,000. So the available profit is less than the amount of appropriation. So the available profit will be distributed among the partners in the ratio of appropriation. In the ratio of appropriation. मान लो यही क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में से 1 मार्क वर्किंग नोट के और 2 मार्क इस P&L एप्रोप्रिएशन के। समझ में आ रही है? वर्किंग नोट बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने PDF सेंड की थी, मुझे बताओ क्या था कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। सर प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट है, इजीली हो जाएगा। सर क्वेश्चन कल कर लेंगे। जिन बच्चों ने 10 तक नहीं किए वो रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लो। सर हमें वो गलतियां तो बता दो, तुमने पूछा ही नहीं मेरे से। बताऊं क्या, कहाँ क्या मिस्टेक है? Yes, sir. चलो बुक खोलो अपनी, ओपन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन पेज नंबर 97, लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। शाबाश, वो कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, या तो कैपिटल अकाउंट बनाओ या फिर वो कह रहा है करंट अकाउंट बनाओ। यही मतलब हुआ ना इसका, तो इसका मतलब तो यही हुआ। जल्दी जवाब दो, कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मेरे को। स्टूडेंट्स, तो कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 97। ऐसा तो कुछ दिया हुआ ही नहीं। अरे त्रिपाठी और चौहान का क्वेश्चन है। त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। नहीं है क्या तुम लोगों की बुक्स में? हाँ सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? इस क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट लिखा है ना। यस सर। अदर स्टूडेंट्स, केवल एक ही बच्चे की बुक में लिखा है क्या? तो मेरे तो पुरानी वाली बुक में नहीं लिखा। करंट में लिखा हुआ। अब बेटा कुछ तुम्हें, ओल्ड में नहीं है। तुम्हें जब मैंने ग्रुप के अंदर PDF सेंड की थी तो तुम उस PDF से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? उससे पढ़ रहे हैं। उसी से पढ़ रहे हो और उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। उसमें तो है सर। तो उसमें है तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? फिर जब मैंने लेटेस्ट बुक की PDF आपको सेंड की है तो आप ओल्ड एडिशन से पढ़ क्यों रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। कितनी बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ओल्ड एडिशन से मत पढ़ो, कम से कम NCERT तो लेटेस्ट एडिशन से पढ़ो। कम से कम NCERT से पढ़ रहे हो तो लेटेस्ट एडिशन से तो पढ़ो बेटा। ओल्ड एडिशन से क्यों पढ़ रहे हो जब आपके पास न्यू एडिशन की PDF अवेलेबल है? फर्स्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, लिखा हुआ है ना, सब देख रहे हो? यस सर। यस सर। उसी लाइन को हम आगे पढ़ते हैं तो वो लिख रहा है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अरे भाई जब कैपिटल फिक्स हैं तो ये ऑब्लिक लगाने की जरूरत क्यों है? ऑब्लिक लगाने की जरूरत क्यों है? फिक्स कैपिटल में तो एंड लिखना है यहाँ पर, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड लास्ट लाइन है, सर पहले पार्टनर्स के नाम बता दो। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। क्वेश्चन मिल गया? सेकंड क्वेश्चन। यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन की जो सेकंड लास्ट लाइन है वहां पे लिख रखा है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। लिखा है ना? यस सर। यस सर। 5% पर एनम लिखा है। आपको करना क्या है? ये उड़ा दो, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। केवल 5% कर लो, पर एनम हटा दो वहां से।
पर एनम हटा दो। कर लिया सबने? यस सर। अब आंसर चेंज करो, आंसर चेंज करो। अनुभा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा 1,09,875 ये अनुभा के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। और काजल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा 70,125। लिख लो फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं, आंसर सही है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th में आओ। पार्टनर्स के नेम है राखी एंड शिखा। पार्टनर्स के नेम है राखी एंड शिखा। ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5th की। सबको मिल गया? यस सर। इस क्वेश्चन की जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें लिख रखा है ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू ₹7,000 एंड शिखा ₹10,000 फॉर दियर पर्सनल यूज। आगे लिखता है वो एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख रहा है एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। वो एप्रोप्रिएशन वर्ड वहां से काट दो, फिर तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। फिर हो जाएगा एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। और ये नया कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ाया अभी आपको, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। हालांकि मैं आप लोगों को ये चीज वैसे पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए। सर कैसे पढ़ाया आपने, हमें बताओ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आइटम्स विच आर ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यस सर। पढ़ाया था। तो सर अगर पार्टनर की सैलरी और पार्टनर्स के आईओसी को, जो कि नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने जाते हैं, अगर डीड में लिख दिया कि उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, तो कहां दिखाओगे? एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे या P&L में दिखाओगे? P&L में दिखाओगे या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे? एक बच्ची ने आंसर दिया सर P&L। वेरी गुड। जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डीड में ही लिख दिया कि इनको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हो, तो वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश। वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे अब। और अगर P&L अकाउंट में जा रहे हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, तो फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अमाउंट पूरे पूरे दिए जाएंगे, वो अमाउंट पूरे पूरे दिए जाएंगे। यस और नो? यस सर। यानी अगर फर्म को किसी साल कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब आईओसी और पार्टनर सैलरी को आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया, तो भले ही प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, आईओसी और सैलरी टू पार्टनर्स फुल अमाउंट अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को, क्योंकि अब उनको आपने ट्रीट कर लिया एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो समझ में आ गई बात? यस। यस सर। इतना डाउन मत बोलो। ऐसा लग रहा है कुछ तुम्हारी आवाज सुन के कि तुम थोड़ा डीमोरलाइज हो रहे हो, ऐसा है क्या, या मेरे को ही लग रहा है ऐसा? नो सर। कॉन्फिडेंट हो ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना बच्चे? घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। अभी जुलाई चल रहा है, मार्च नहीं आया, अभी मार्च नहीं आया। और मेरा 101% सपोर्ट है आप लोगों को, मेरा सपोर्ट कभी कम नहीं होगा। 101% सपोर्ट है, बस तुम पढ़ाई पे फोकस्ड रहो, बस इतनी ही मेरी डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। अच्छा बेटा, अब डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहां पर पार्टनर्स के नाम है मनीष एंड गिरीश। क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर पार्टनर्स के नाम है मनीष एंड गिरीश। मिल गया क्या क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन का 5th पॉइंट, क्वेश्चन का 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
5% per annum interest will be charging ठीक है। annual drawings. सबको मिल गया 5.5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ है, सबको मिल गया। Yes, sir. वो पर एनम वर्ड वहां से हटा दो, केवल 5% रहने दो। पर एनम हटा दो, वहां से रिमूव करो पर एनम। विकास Yes, sir. Yes, sir. मिल गया ना 5th पॉइंट? हाँ sir. पर एनम हटाओ वहां से। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक बार 6 पॉइंट पढ़ना बेटा, कुछ 6 पॉइंट पढ़ो एक बार। The fixed capitals of Manish and Greece. बस रुक जाओ। क्या पढ़ा? फिक्स कैपिटल। क्या पढ़ा? फिक्स कैपिटल। तो अगर फिक्स कैपिटल है तो अदर देन एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑल अदर आइटम्स विल बी ट्रांसफर टू कहां पर? करंट अकाउंट। ऑल अदर आइटम्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ो, क्या लिख रहा है वो? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मनीष एंड गिरीश। क्या सही है? क्या लिखना चाहिए? प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स ऑफ मनीष है, तो कैपिटल काटो, करंट लिखो। प्रॉफिट कैपिटल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अग्री कर रहे हो ना, या कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. जहां पे किसी बच्चे को लगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, बहस करो, डिस्कशन करो। यू आर फ्री टू डू डिस्कशन विद मी। बहस करो, अपने कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट से बिल्डअप करने आते हो। अगर वो पर्पस सॉल्व अगर मैं नहीं करा पा रहा तो मेरा यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है फिर। तो डिस्कशन करो, अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ तो आप गलत बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये फीलिंग आ जाएगी, प्योर फीलिंग आएगी कि ये क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमी कैपिटल अकाउंट एंड सोनूज कैपिटल अकाउंट, लिखा है ना सॉल्यूशन में, आंसर में। Yes, sir. तो Yes, कैपिटल को काट के लिख लो करंट, बस यही गलती है 10th क्वेश्चन में, कैपिटल की जगह लिख लो करंट। आई होप कि जो क्वेश्चंस अब आपसे नहीं हुए वो शायद हो जाएंगे, और अगर नहीं होते अभी भी तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने भी अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 10 तक ही चेक किया है, आगे मैं और चेक कर लूँगा। आज जो मिस्टेक्स होंगी आपको बता दूंगा, और फिर जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर अब क्या करें हम? अब पढ़ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना टाइम बचा है? 4 मिनट बचे। बोलो आज पढ़ना है कल पढ़ाऊं? कैसे भी कर लो। चलो कल पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। 4 मिनट में होगा नहीं, और BST का लिंक आ जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बीच में हमारा लिंक खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार हम स्टार्ट करें तो कंप्लीट करें। अब बात वो है BST का लिंक अगर 10 बजे तक आता है तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 9:50 पे लिंक आ गया तो कॉन्सेप्ट बीच में रह जाएगा, फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बेटा कल की क्लास में करते हैं। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? अगर 4 मिनट है हमारे पास, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। बोलो कुछ पूछना है क्या? सर क्वेश्चन 4 में दोनों बनेंगे ना, P&L और एप्रोप्रिएशन?